स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेखावत पर। आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं जो कि है जगन्नाथ मंदिर की। आइए सुनते हैं जगन्नाथ मंदिर की कहानी। कहा जाता है नील पर्वत पर साबर कबीला था जिसके मुखिया विश्ववसु भगवान निकालधव का उपासक था और उसकी मूर्ति को गुफा में छिपाकर रख दिया गया था। वह गुफा में अपनी पूजा करता था। राजा इंद्र विद्यामन ने अपने सेवक ब्राह्मणपति को मूर्ति का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी प्रिय विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, लेकिन बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने गए। विद्यापति चतुराई ने समय रहते रास्ते में सरसों के दानों को गिरा दिया और बाद में गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलकंठ देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुख हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और गुफा में वापस लौट आए। जब उन्होंने राजा इंद्रदुमन से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवाएंगे तो वे उनके पास जरूर लौटेंगे। राजा इंद्रदुमन ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विश्राम करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उसमें तुम मेरी मूर्ति का निर्माण करो। राजा के सेवकों ने गणित को तो ढूंढा पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कुल के मुखिया निकिध्याव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी भरकम खिलौने के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलवाया। जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को मंदिर तक लेकर आया तो बोस को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा इंद्रदुमन ने उस लकड़ी के टुकड़े की मूर्ति बनाने के लिए कुशल वास्तुशिल्प तैयार की। उन कलाकारों में से किसी भी लकड़ी में एक छन्नी तक नहीं बनी। तब सृष्टि के देवता भगवान विष्णु एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलकंठ की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी एक शर्त भी रखी। वे 21 दिन की मूर्ति को एकांत में जोड़ देंगे या बना देंगे, लेकिन उन्हें कोई मूर्ति नहीं बना पाया। राजा ने कहा ऐसा कि यह लकड़ी की मूर्ति कोई नहीं बना पाया है, पर उन्होंने कहा कि 21 दिन में वह मूर्ति बना देंगे, लेकिन उन्हें अपनी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी छानी हथौड़ी की आवाज़ें तो आ रही थीं, लेकिन उनके बीच मन में ये चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। राजा की रानी गुंडीचा, जो कि राजा इंद्रदुमन की रानी थी, दरवाजे के पास थे। उसे कोई आवाज़ नहीं मिली। उसे लगा कि बूढ़ा कलाकार मर गया है। उसने राजा को इसके बारे में सूचित करते हुए कहा कि अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। तब राजा इंद्रदुमन भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे के दरवाजे का खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था जो वो मूर्ति बनाने आया था वो नहीं मिला, लेकिन कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके टांगे नहीं थे, और सुभद्रा जी के तो हाथ पाँव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि अब से काष्ठ की मूर्ति में ही अपने भक्तों को दर्शन देंगे। राजा इंद्रदुमन ने भगवान जगन्नाथ की इच्छा अनुसार इन अपूर्ण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करवा दिया और इस प्रकार सारणी में भगवान विष्णु और उनके भाई बहन के समान में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर पहुँचाया जाता है, जहाँ भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ की मौसी का घर है।
जगन्नाथ की रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और भगवान के रथ को खींचकर सौभाग्य पाते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। मंदिर से और भी कई बातें जुड़ी होती हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर ही एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है। महाप्रसाद को पकाने में सिर्फ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कितनी भी धूप हो, इस मंदिर की परछाई कभी भी नहीं बनती है।